हेलो फ्रेंड, आपको यूट्यूब चैनल में स्वागत है। यहाँ पर सहायक आचार्य का डीवी होगा क्योंकि रिजल्ट इसका जारी होने वाला है। लेकिन डीवी के पहले इसमें एक जो नियमावली है उसमें एक चीज़ ऐड किया है। यहाँ पर है कि प्रमाण पत्रों के जांच जांच के अवसर पर आयोजित काउंसलिंग के दौरान फर्जी प्रमाण पत्र पहचान के आधार पर नियुक्ति हेतु चयन सूची के स्थान पर जाने की स्थिति में निम्नलिखित दंड के भागी होंगे। मतलब यहाँ पर कुछ जेएसएससी है से दंड का यहाँ पर प्रावधान किया है। और वैसे अभ्यर्थी में जो अपना फर्जी प्रमाण पत्र वहाँ पर समर्पित करेंगे, जैसे यहाँ पर है कि अगर वो फर्जी प्रमाण पत्र अगर मान लेते हैं कि कुछ व्यक्ति ऐसे भी हैं जो जेटेट पास नहीं है, वो भी ऐसा अप्लाई कर दिए हैं, या कुछ डुप्लीकेट प्रमाण पत्र से वह ऐसा अप्लाई किए हैं, तो ऐसा हो सकता है। मतलब इन्होंने जारी किया है तो अभ्यर्थी की उम्मीदवारी समाप्त कर दी जाएगी। सबसे पहले क्या होगा, उसका उम्मीदवारी समाप्त होगी। अब देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पर है कि अभ्यर्थी को आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा में भाग लेने के लिए अगले 2 वर्ष तक वंचित किया जाएगा। मतलब जेएसएससी उसे ऐसे 2 साल तक, मतलब जेएसएससी का कोई भी एग्जाम वो व्यक्ति नहीं लिख सकता है। मतलब ये भी सजा में है। ये कब है, जब वह फर्जी प्रमाण पत्र, फर्जी पहचान या गलत तरीके से वह है से अपना सहायक आचार्य का जो है से यहाँ पर जो है से अप्लाई किया है। अब देखिए आगे यहाँ है, ये दूसरा चीज़ यहाँ पर है और कि आपराधिक घटना की स्थिति में अभ्यर्थी, उसके माता पिता, अभिभावक यथास्थिति जो भी उत्तरदायी होंगे उसके विरुद्ध विधिवत कार्रवाई की जाएगी। तो ये यहाँ पर है। अब देखिए यहाँ पर और बहुत सारा चीज़ है इसमें जो जानने योग्य है। आयोग द्वारा आयोजित परीक्षाओं में अभ्यर्थी के आवेदन पत्र उम्मीदवारी निम्न अवस्था में रद्द किया जा सकता है। किस स्थिति में रद्द किया जा सकता है, पहले जानना भी जरूरी है। अभ्यर्थी की उम्र परीक्षा में भाग लेने के लिए निर्धारित उम्र सीमा में नहीं होना। मतलब जो निर्धारित किया था जेएसएससी कि इतना डेट से इतना उम्र से वो ऐसा अप्लाई करेंगे, और उस उम्र के हिसाब से अगर यहाँ पर अप्लाई करने समय, मतलब जिस समय अप्लाई किया गया है उस समय से अगर वह डिफरेंस होता है, तब उसकी स्थिति में उम्मीदवारी उसका रद्द हो जाएगा। दूसरा यहाँ पर है शैक्षणिक योग्यता सहित निर्धारित अर्हता को पूरा नहीं करना। अगर वह शैक्षणिक अर्हता, जैसे सहायक आचार्य का शैक्षणिक अर्हता रखा गया था कि सबसे पहले मैट्रिक, इंटर और बीए 50% या एसटी एससी ओबीसी को 45%। तो इस तरह से जब रखा गया था, अगर वो अर्हता अगर पूरा नहीं करता है, इसके अलावा भी अर्हता है, तब उसका है सो उम्मीदवारी रद्द की जा सकती है। यहाँ पर देखिए, निर्धारित परीक्षा शुल्क जमा नहीं करना एवं आवेदन समर्पित करने की पूर्ण प्रक्रिया को पालन नहीं करना, ये अगर नहीं किया गया है तो रिजल्ट के बाद भी है से उसका उम्मीदवारी रद्द हो सकता है। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ और है कि प्रमाण पत्रों के जांच के अवसर पर उम्मीदवार के समर्थन में आवश्यक अर्हता से संबंधित निर्धारित प्रमाण पत्रों का मूल प्रति निर्धारित समय सीमा के अंदर प्रस्तुत नहीं करना। जैसे सपोज दैट कि अभी गाइडलाइन जारी करेगा वहाँ पर जेएसएससी, जब डीवी होगा तो उस समय आपको है से सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन के लिए आपको सभी का मूल प्रमाण पत्र या उसका प्रमाण पत्र जो भी जारी करेगा, तो उसके अनुरूप अगर आप प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं निर्धारित सीमा के अंदर, मतलब अगर आपको 1 महीना का समय दिया या 1.5 महीना का समय दिया, 2 महीना का समय दिया, अगर उस तक अगर आप जमा नहीं कर पाते हैं तो यहाँ पर आपका उम्मीदवारी स्वतः रद्द समझा जाएगा। मतलब वो जो जेएसएससी है वह रद्द कर देगा। अब देखिए, आयोग में परीक्षा की नकल, ये तो खैर हो गया। लेकिन अब देखिए, आयोग में परीक्षा के बदले किसी अन्य व्यक्ति को बैठाया है। जैसे कभी कभी होता है कि वहाँ जेएसएससी में एग्जाम देने समय सब फोटो होता है, बायोमेट्रिक होता है, और कोई व्यक्ति ने दूसरे को वहाँ पर बैठा दिया, और जब वहाँ डीवी होगा तो वो आदमी चला गया दूसरा आदमी, तब वहाँ पर क्या होगा कि इस स्थिति में वो पकड़ा जाएगा, एफआईआर होगा, बहुत तरह की चीज़ हो सकता है उसमें। अभ्यर्थी द्वारा आवेदन में गलत तथ्य देकर परीक्षा में शामिल होने का अधिकार पा जाना जो किसी विषय में प्रमाणित हो, इस विषय पर आयोग का निर्णय लेने के लिए अधिकार सुरक्षित है। एक चीज़ और यहाँ पर है कि अगर वह गलत तरीके से, मतलब गलत सूचना दे करके वह ऐसे आवेदन अप्लाई किया है, तो उस स्थिति में भी उसको उम्मीदवारी रद्द किया जाएगा और उसका अधिकार सुरक्षित रहेगा जेएसएससी के पास कि वह क्या करना है उस वैसे अभ्यर्थी को। अब देखिए, आयोग में परीक्षा में शामिल होने के लिए प्रवेश पत्र जारी होना अभ्यर्थी की उम्मीदवारी को संरक्षित नहीं करता है। मतलब वो पहले कह चुका है कि अगर आयोग ने ऐसे एडमिट कार्ड जारी कर दिया है तो आपका ये नियुक्ति का कोई पात्र नहीं है। मतलब आप जब तक उसके पात्र नहीं है, परीक्षा में सफल नहीं होते हैं। अच्छा, अभ्यर्थी की उम्मीदवारी रद्द करने के विषय में निर्णय लेने के पूर्व अपना पक्ष रखने के लिए समुचित अवसर दिया जाएगा और मामले के समरूप से विचार किया जाएगा, उसके बाद विधि सम्मत निर्णय लिया जाएगा। ऐसा बोला है कि हम समय देंगे। उम्मीदवारी का रद्द करने के विषय पर निर्णय की जानकारी अभ्यर्थियों के यथा समय दी जाएगी। मतलब जेएसएससी बुलाएगा आपको।
पीछे का आपको कारण देगा, उसके बाद है सबको रद्द करेगा बता करके। परीक्षा फल प्रकाशित होने के, देखिए सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पर है, परीक्षा फल प्रकाशित होने के 7 दिन के अंदर कोई भी परीक्षार्थी विहित प्रपत्र में 500 रुपया शुल्क के साथ पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन दे सकेंगे। इसका यथाशीघ्र निष्पादन आयोग द्वारा किया जाएगा। अगर आप रिजल्ट निकल गया है और आपको संतुष्टि नहीं है तो उसका पेपर आप यहाँ से OMR शीट जो आप बनाए हैं वहाँ पर, वो सारा चीज़ आप 500 रुपया शुल्क जमा करके आप वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। किसी परीक्षा केंद्र में अभ्यर्थी द्वारा सामूहिक नकल पर भी था यहाँ पर। परीक्षा की अवधि किसी अभ्यर्थी के परीक्षा केंद्र से बाहर जाने की अनुमति, सब परीक्षा वाला है। अभ्यर्थी के यहाँ पर जो है कि जैसे यहाँ पर है कि जो त्रुटि नहीं होना चाहिए था, त्रुटि होने पर तो उसका है कि एफिडेविट देना है आपको। वैसे अभ्यर्थी प्रत्येक परीक्षा में सम्मिलित होने के हकदार नहीं होंगे जिन्होंने जो निष्कासित किया गया है तो पहले का है। तो मुख्य रूप से यहाँ पर यही चीज़ है। और कि मैंने मुख्य चीज़ यही है कि आपको जो काउंसलिंग में जा रहे हैं तो उस समय आपको क्या क्या ध्यान देना है। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही, फिर हम अगला पॉइंट में लेकर के मिलेंगे। धन्यवाद।